2012 में आप सभी का स्वागत बीबीसी प्रतिष्ठा की तरफ से करते हुए मैं आपको कुछ रोचक जानकारी बताऊंगा 2011 की। और इसमें पहली जानकारी है कि 2011 बहुत ही अविस्मरणीय रहा, खासतौर पे बाला साहब के लिए। और बाला साहब को 9 वर्ष की शुभकामनाएं। और बाला साहब ने पूरे 2011 फेसबुक को रंगे रखा अपने कमेंट से, अपने पोस्ट से। और जैसे कि कहते हैं कि चाइना में हर वर्ल्ड में 5वां आदमी चाइना में रहता है, वैसे फेसबुक पे आप कोई भी कमेंट्स पढ़िए, फेसबुक के 2011 के कमेंट्स में हर 5वां कमेंट जो है अपने बाला साहब का है। तो बाला साहब एकदम कंसिस्टेंट पारी खेलते हुए, बाला साहब के पोस्ट का इतना प्रभाव पड़ा कि मेरे मनोमस्तिष्क में ये गूंजने लगा कि भाई साहब, मतलब मैं उनके साथ बह चुका था कि एथिज्म की तरफ। और मैं ये मानने लगा कि अब जो है वो गॉड का एग्जिस्टेंस नहीं है, भगवान नहीं होते हैं। और मेरे मनोमस्तिष्क पर इतना प्रभाव पड़ा कि मैंने भी अपना कर्तव्य समझा, मैं अरुण खत्री को भी कन्विंस कर दिया कि भगवान नहीं है। फिर मैं अरुण खत्री से बोला कि भाई दोस्त, अब मुझे लग रहा है कि सही में ये नहीं है और हमें मतलब मान लेना चाहिए। अरुण खत्री हमेशा थोड़ा सा इसको अपोज करता था। उसने बोला नहीं है, भगवान जब वक्त आएगा तुम्हें बताएंगे कि है, तुम्हें समझना चाहिए। तो हमने एक टेस्ट किया, हमने कहा कि चलो टेस्ट करते हैं कहां है गॉड। तो ये तय हुआ हम लोगों के बीच में कि अगर आज जी चैट जो है, हम जी चैट पर बैठे हुए थे हम और अरुण खत्री, अगर उसमें कोई भी जो ऑफलाइन है अगर वहां से मैसेज आ जाए, इसका मतलब उस स्थान पे भगवान बैठ के हमें मैसेज मार रहे हैं। क्योंकि ऐसे तो मैसेज होगा नहीं, हमें मालूम है कि भाई जो इंडिया में है वो सो रहे हैं और जो यहाँ है वो काम में व्यस्त हैं, तो वहां पे भगवान आएंगे। और भगवान एक्चुअली अरुण खत्री का मुझसे कहना था कि भगवान दिखाते नहीं है कि वो है। तो मैं ये माना कि चलो ठीक है, अगर वो नहीं है तो तुम उधर ऑनलाइन, मैं इधर ऑनलाइन, ऑफलाइन में वो आ जाए और आगे किसी के भी ऐसे से कमेंट्स कर दे। अब हम ये सोच में थे कि अगर भगवान है तो चुनते किसको है, भगवान इस धरती पर किसको अपना अंश के रूप में चुनते हैं, जिसके पास वो आए, जिसमें वो आए और हमें मतलब मेरी आत्मा को जगाए। तो बैठे बैठे हुए टाइम निकल रहा है, मन की विश्वास डोल रहा था। मतलब ये नहीं था, अरुण खत्री को बहुत विश्वास था, जैसे मुझे अरुण खत्री पे बहुत विश्वास रहता है। तो अचानक उधर से कमेंट्स आया है, परमित कैसे हो। अब परमित कैसे हो देखने के बाद मैं एकदम एक्साइटेड हो गया। मैंने अरुण खत्री को बताया यार भगवान आ गए हैं, मेरे ऊपर तो कमेंट्स लिख दिए, तुम्हारे ऊपर लिखे हैं कि नहीं। तो अरुण खत्री बोला मुझे उतनी जरूरत नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि तुम अविश्वासी हो चुके थे इसलिए ये कमेंट्स तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था। तो मैंने देखा यार ये तो आ गए। फिर अरुण खत्री भी एक्साइटेड, उसने पूछा देखो किसके ये से मार रहे हैं, कौन ऐसा पवित्र प्राणी है जिसको भगवान ने अपना माध्यम चुना है। तो हमने देखा और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि भगवान ने 2011 में अपने अंश के रूप में प्रवीण सिंह हजेरी को चुन लिया है, मतलब चुन लिया था। और वही दुआ है प्रवीण जी आपके लिए कि 2012 भी आपके लिए मंगलमय हो और आप यूं ही ऑफलाइन से हमें मैसेज मारते रहे। और इतनी खुशी होती है जब भी मैं बाला साहब का पोस्ट पढ़ता हूं और मैं भटक जाता हूं अपनी राह से, तो उधर से भगवान एक मैसेज मारते हैं, परमित कैसे हो। और परमित कैसे हो का ये असर मुझ पर पड़ता है कि मैं तुरंत उनका भक्त हो जाता हूं और ये मान लेता हूं और मेरा हफ्ता पूरा शांतिमय, सुखमय और मतलब मंगलमय ही रहता है। तो प्रवीण सिंह हजेरी अपने, प्रवीण जी वो भगवान के रूप में इस धरती पर हैं और वो अपने भक्तों को अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो 2012 भी उनके लिए ऐसा ही रहे, अपने भक्तों पर कृपा बनाए। और प्रवीण सिंह हजेरी के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि वो सिर्फ जीमेल पे ही नहीं, जी चैट पे ही नहीं, वो फेसबुक पे भी अवतरित होते हैं। दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखिए, 2012 में भी आपको दर्शन देंगे। वो अचानक एक फोटो उनका आता है, वो अवतरित हो जाएंगे किसी भी दिन, किसी भी समय, और उनके भक्त लोग तुरंत कमेंट्स मारने लगते हैं खटाखट खटाखट खटाखट। और एक रात ऐसा हुआ, उन्होंने एक फोटो लगाया अपना, मतलब और लोगों ने कमेंट्स मारने चालू कर दिए। किसी को उम्मीद नहीं थी, लोग 50वां 60वां कमेंट्स के लिए इंतजार करता, कमेंट्स 100 की तरफ जा रहे थे। मतलब ये प्रसाद के रूप में भक्त लोग अपना दम उनके प्रति अपनी दिल की इच्छा व्यक्त कर रहे थे। और जब ये पहुंचा 96 पे और मैं और मानवेंद्र बैठे हुए थे 90 के बाद कि भाई हम चढ़ाएंगे 100 प्रसाद। और प्रवीण जी मानवेंद्र को मालूम नहीं था कि वो मुझे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमेशा परमित कैसे हो, परमित कैसे हो वो मुझे बजाते हैं। तो उनकी इच्छा थी, प्रवीण जी की, भगवान की इच्छा थी कि परमित ही उन्हें 100 प्रसाद चढ़ाया। और मैं ये समझ गया था कि भगवान विचार है, वो भी कहीं बैठे हुए हैं कि भाई मानवेंद्र भी जग रहा है, परमित भी जग रहा है, अब इसमें परमित सिंह ही हमें प्रसाद चढ़ाए। तो मैंने सोचा कि भाई मानवेंद्र से जितना तो नामुमकिन है। अगर मैं मैराथन सीसीएमबी का देखा हूं कैसे उसने मनीष सिंह को दूसरे स्थान से चौथे स्थान पर भेज दिया, इतनी शॉर्टकट मारता है वो। तो मैं सोचा यार ये तो मुझे कहीं ना कहीं ये मुझे उलट देगा, इसलिए एकदम सजग रहो। और भगवान ने मुझे ये बुद्धि भेजी और मैं सजग हो गया। जैसे ही 96 पे कमेंट्स पहुंचे, मैंने बिना वेट के 97, 98, 99, 100 मार दिया। और मानवेंद्र उसी में टेंशन में आ गया, बोला परमेश सर ये बेईमानी, एकदम बेईमानी। मैं बोला यार मुझे पहले से मालूम था ये बेईमानी है, और अगर मैं ये नहीं करता तो तुम कर देते मानवेंद्र।
मानवेंद्र को भी 2012 की शुभकामनाएं इस यादों के साथ कि मनीष सिंह आज भी तरफ रहा है। मानवेंद्र, तुमने कैसे उसे 4th स्थान पे किया। और मैंने भगवान को तुरंत चढ़ा दिया। तो 2012 में ये मेरी दुआ है कि प्रवीण सिंह जी हम लोग पे कृपा बनाए रखे और यूं ही ऑफलाइन मैसेज और कभी कभी फेसबुक पे 1-2 फोटो लगा दिया करें। बाकी भक्तों के अंदर भी बेचैनी कम हो, क्योंकि वो अपनी बेचैनी को उस पर निकालेंगे। तो 2012 में प्रवीण सर भूले नहीं, अपने एक खूबसूरत और अच्छा फोटो पेस्ट करते रहे। तो ये रहा मेरी शुभकामनाओं के साथ बाला साहब और प्रवीण सिंह हजेरी के लिए 2012 की शुभकामनाएं। मानवेंद्र को बीबीसी